अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हंजरा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने में जिस बहादुर और दलेर सलार और हुक्मरान का नाम सबसे पहले आता है वो फ़तेह अल मरूफ टीपू सुल्तान है, जो कि सल्तनत मैसूर का सुल्तान था, जिसका मशहूर कौल ये था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान 1750 ईस्वी में पैदा हुए। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के यहाँ पैदा हुआ। बचपन से ही उसको सिपाही बनने का शौक़ था। उसने अवाइल उम्री से ही अपने वालिद माजिद को दुश्मनों से टकराते हुए देखा। चुनाचे उसमें वही खसूसियात पैदा हुईं जो कि एक सलार में होना चाहिए थी। 1765 हिजरी में जब टीपू सुल्तान की उम्र महज 18 बरस थी तो टीपू सुल्तान अपने वालिद के साथ एक सलार की हैसियत से मैदान जंग में दिखाई दिया। उसने महज 3000 के लश्कर के साथ कालीकट पर हमलावर होकर दुश्मन के बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दे दी। चुनाचे हैदर अली ने इसे मज़ाफ़ात मद्रास पर शरपसंदों पर छापे मारने पर मुतय्यन कर दिया। इसी दौर में अंग्रेज़ भी मैसूर पर हमलावर हो चुका था। बालघाट के करीब टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जंग में मसरूफ़ था तो उसे ये इत्तला मिली कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। चुनाचे उसने वो जंग मुख्तसर की और बड़ी तेज़ी के साथ मैसूर की जानिब रवाना हुआ। 1782 में तकरीबन 32 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को तख्त नशीन कर दिया गया। उस वक्त उसकी सल्तनत काफ़ी वसी व अरीज़ हो चुकी थी, मगर उसके दुश्मनों में मकामी तौर पर मरहटे पेश पेश थे, जबकि अंग्रेज़ों की ललचाई हुई नज़रें भी उसकी सल्तनत पर जमी हुई थीं। टीपू सुल्तान ने तमाम इलाकों के वालियों को एतमाद में लिया। सब ने उसकी इताअत का इजहार किया, मगर बदनौर के वाली अयाज़ ने सरकशी इख्तियार की और दर पर्दा अंग्रेज़ों के साथ साज़बाज़ शुरू कर दी। उसने महज टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने की खातिर जिन इलाकों पर वो हाकिम था उन इलाकों को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। यकीनी बात है कि जब यह इत्तला टीपू सुल्तान को मिली तो उसे बड़ा धचका लगा। जब उसे अयाज़ की बगावत की इत्तला मिली तो उस वक्त वो अंग्रेज़ों के साथ बरसर पेकार था। इसी दौरान टीपू सुल्तान को यह भी इत्तला मिली कि उसके मरकज़ी शहर सरंगापटम में भी बागी सरगर्म हैं। टीपू सुल्तान उस वक्त अपने लश्कर के साथ बयान घाट में खैमा जन था। उसने अपने काबिल एतमाद सलार मीर मुईनुद्दीन की सरकर्दगी में एक लश्कर देकर वहीं ठहरने और मुकाबला करने का हुक्म दिया। खुद बदनूर में अयाज़ की बगावत को कुचलने के लिए रवाना हुआ। बड़ी ही तेज़ी के साथ सफ़र करता हुआ टीपू सुल्तान जब बेंगलोर के मकाम पर पहुंचा तो उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अपने सलार आला मोहम्मद अली की सरकर्दगी में सरंगापटम की तरफ रवाना कर दिया ताकि बाकी इलाकों में बगावत का कलाकमा किया जाए। सलार मोहम्मद अली अपने लश्कर के साथ सरंगापटम की तरफ बढ़ा। उसकी आमद की इत्तला मिलते ही बागियों ने दरवाज़े बंद कर दिए, मगर सलार ने सुबह के वक्त दरवाज़े खुलने का इंतज़ार किया। जब शहर के दरवाज़े खुले तो लश्कर शहर के अंदर दाखिल हो गया। सलार ने हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर बागियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए। चुनाचे बागियों को गिरफ़्तार करके उन्हें सज़ाएँ दी गईं। सलार मोहम्मद अली ने उसकी बगावत को ख़त्म करने के बाद सुल्तान की तरफ रुख किया। सुल्तान उस वक्त सैवरम घाट के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था। चुनाचे सलार मोहम्मद अली वहीं अपने लश्कर के साथ चला गया। सलार मोहम्मद अली सरंगापटम की तरफ रवाना करके ख़ुद टीपू सुल्तान के बदनूर की तरफ रुख किया, जहाँ उसके मुकर्रर करदा वाली अयाज़ खान ने बगावत कर दी थी और अंग्रेज़ों के साथ साज़बाज़ कर रहा था। बदनौर का किला बहुत मजबूत व मुस्तहकम था, बहुत ही अहमियत का हामिल था। अयाज़ खान की हिमायत में अंग्रेज़ लश्कर भी आन पहुंचा था। टीपू सुल्तान के इल्म में यह बात थी कि किला के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं है जिसका पानी तमाम लोग पीते हैं और यही उनके लिए काफ़ी है। चुनाचे सुल्तान ने हुक्म दिया कि उस कुएं के ऊपर गोलाबारी की जाए ताकि किला में मौजूद बागी लश्कर और अंग्रेज़ों को
हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। यही किया गया और पानी का कुआं तबाह कर दिया गया। मगर जैसे जैसे मुहासरा तवील होता गया, कला के अंदर खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई और लोग हर दर्जा परेशान हो गए। इन हालात को देखते हुए अयाज खान अपने चंद साथियों और अंग्रेज़ लश्कर के साथ खुफिया रास्ते से भाग गया, कला से निकल गया और बाकी लश्कर ने हथियार डालकर टीपू सुल्तान की इताअत कर ली। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।